Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you in our online classes. This is Anil Kumar Trivedi once again welcoming you in our online classes. This class is for class 12th. आज हम लेसन नंबर 16 और पोएम नंबर 4 अपन करने जा रहे हैं। इसमें 10 स्नेयर यानी एक जाल है, उसके बारे में बताया है कि किस कोई रैबिट है वो जाल में फंस जाता है तो उसकी क्या दशा होती है। मतलब कवि है वो ज़्यादातर यहाँ पर जो इसके लिखने वाला पोइट है जिसका नाम है जेम्स स्टीफन। जो स्टीफन है वो इसमें क्या है कि ये बोल रहा है मतलब उससे एक टच लेने की कोशिश की है। मतलब कोई व्यक्ति दुखी होता है, कोई भी जानवर दुखी होता है तो उसमें कवि की क्या संवेदना होती है उसके अंदर इसने बताया है। तो आप शुरू करने जा रहे हैं हम इसका चैप्टर। जेम्स स्टीफन ग्रू इन द स्लम्स ऑफ डबलिन। स्लम्स का मतलब होता है गंदी बस्ती। जेम्स स्टीफन का जन्म गंदी बस्ती में हुआ था जो डबलिन में है। एंड वर्कड एज स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का मतलब होता है आशुलिपिक। आशुलिपिक का मतलब जो कोई बोलता है उसको सुनकर लिखने वाला। ठीक है, गवर्नमेंट में भी ऐसी वैकेंसीज वगैरह काफ़ी आती रहती हैं। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ एज यानी पुराने समय में वो ये काम करता था। लेटर ही सर्व्ड फॉर सम ईयर्स। उसके बाद में कुछ सालों तक वो रहा, क्या बना, एज एन असिस्टेंट क्यूरेटर ऑफ डबलिन। डबलिन का असिस्टेंट क्यूरेटर की जो जगह होती है, अभिरक्षक बोल सकते हैं क्यूरेटर को, तो वो मतलब बना कुछ समय के लिए। ही हैड डीप इंटरेस्ट इन द गैलिक आर्ट। उसको गैलिक आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसको लेजेंड्स का मतलब पौराणिक कथा है बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसको लिटरेचर बहुत ज़्यादा पसंद था और कल्चरल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। द पोएम डेपिक्ट्स अ रैबिट इन अ स्नेयर क्राइंग आउट ऑफ पेन। मतलब यहाँ पर पोएम है जो रैबिट के ऊपर बताई गई है जो किसी जाल के अंदर फंसा हुआ है और पेन के कारण से चिल्ला रहा है। द पोइट कैन रिकग्नाइज द वॉइस ऑफ रैबिट विथ हिज पॉ इनटू द स्नेयर। मतलब यहाँ पर ये जो है कवि को पता चल रहा है कि वो रिकग्नाइज कर पा रहा है कि कोई खरगोश है, उसकी आवाज़ है और जिसका पाँव है वो जाल में फंसा हुआ है। द पोइट डिपिक्ट द सिचुएशन विद द इफेक्टिव इमेजिन एंड द सिंपैथिक एटीट्यूड। मतलब यहाँ पे सिंपैथेटिक जो है एटीट्यूड से और इफेक्टिव इमेजिन से जो है कवि पूरी सिचुएशन को अपन को समझाना चाह रहा है। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टेंजा रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। इसके अंदर हर एक के अंदर लास्ट लाइन जो है, जैसे बट आई कैन नॉट टेल, ये लास्ट लाइन अगले वाले में वापस रिपीट हो रही है। इसकी लास्ट लाइन उसके अगले वाले में रिपीट हो रही है, उसकी लास्ट लाइन उसके अगले वाले में रिपीट हो रही है। मतलब ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। द फर्स्ट 3 स्टेंजा आर रिटन इन द यम्बिक टेट्रामीटर। यम्बिक टेट्रामीटर का मतलब होता है यहाँ पर है कि एक लाइन छोटी, यम्बिक का मतलब है एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी, एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी, ये तो है यम्बिक। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है टेट्रामीटर। टेट्रामीटर का मतलब होता है छंद जिसमें 4 लाइनें होती हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 लाइन है। यम्बिक टेट्रामीटर में पूरी पोएम लिखी गई है विद द स्ट्रेस एट द एंड बट इट डज नॉट हैपन इन द लास्ट स्टेंजा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लास्ट स्टेंजा में ऐसा नहीं हो रहा है, वो पूरी दबाव के साथ में इसको पूरा लिख रहा है। अब हम बढ़ते हैं पोएम की तरफ। पोएम करते हैं शुरू, जिसका नाम है द स्नेयर यानी कि एक जाल। तो आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन। मुझे एक बार एक सुनाई दी, मतलब क्राई का मतलब चीख बोल सकते हैं उसको। मतलब एक बहुत ज़्यादा पेन मतलब दर्द भरी चीख मुझे सुनाई दी। देयर इज़ अ रैबिट इन अ स्नेयर। अब उसको महसूस हो गया कि कोई रैबिट है जो स्नेयर का मतलब जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। अब मुझे वापस एक बार क्राई यानी उसकी चीख सुनाई दे रही है, दोबारा सुनता हूँ, मुझे सुनाई दे रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। मतलब ये नहीं बता सकता कि कहाँ से आवाज़ आ रही, मुझे सुनाई एकदम साफ दे रही लेकिन नहीं बता सकता कहाँ से आ रही। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर मतलब मैं नहीं बता सकता कि कहाँ से आ रही है। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड, लेकिन वो मुझे बुला रहा है चीख के जरिए कि आओ और मेरी कुछ मदद करो। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर। फ्राइटेंड एयर का मतलब ये है कि एयर हर जगह पे फैली हुई होती है। मतलब इतनी ज़ोर से उसकी चीख है कि हर जगह उसकी जो है चीख जो है दर्द भरी सुनाई दे रही, मतलब इतनी मतलब फैली हुई है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, जिससे सभी जगहों पे डर उस चीख ने फैला दिया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप लिटिल फेस, मतलब सबको
क्यों डरा रहा है कि उसको चीख चीख के शायद उसका छोटा सा चेहरा, छोटा सा मुंह है, वो और रिंकल हो गया होगा, और छोटा हो गया होगा। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, वापस उसकी आवाज़ सुनाई देती है एड यानी हेल्प के लिए। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मुझे अभी भी जगह नहीं मिलती है कि मैं उसकी हेल्प करूँ, लेकिन कहाँ करूँ। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मुझे उसकी जो आवाज़ सिर्फ सुनाई देती है लेकिन उसका प्लेस नहीं पता वो कहाँ पे है। वेयर हिज पो इज़ इन स्नेयर, जिसका जहाँ पे इसका पो है वो स्नेयर में फंसा हुआ है। ओ लिटिल वन, ओ लिटिल वन, वो उसको बुलाता है, हे छोटे सुनो मेरी आवाज़। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं हर जगह पे ऐसा बोल बोल के सर्च करता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। जेम्स स्टेफन्स ने ये लिखी है और इसके अंदर ये मतलब कुल मिलाकर किसी मतलब रेबिट की क्या परेशानी हो सकती है जाल के कारण से, उसको मतलब उस सिचुएशन को खुद पर्सनली टच करने की कोशिश कर रहा है। आशा करता हूँ आपको पूरा पोएम समझ में आ गया होगा। तो आपसे इसके क्वेश्चन आंसर्स है वो आप घर पे करने की कोशिश करावें, नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम